नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जबरदस्त फाइनेंशियल शॉक की जिसने रातों रात दुनिया भर के बाजारों में खलबली मचा दी। हम इसकी तह तक जाएंगे, पता करेंगे कि ये शुरू कहां से हुआ और सबसे जरूरी बात, इसका असली मतलब क्या है। 32 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, एक ही झटके में इतनी बड़ी रकम डूब गई। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। जरा एक पल के लिए इस नंबर को देखिए और सोचिए कि ये कितना बड़ा है। अच्छा, ये रकम असल में कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा लगाने के लिए एक तुलना करते हैं। ये इतनी बड़ी है कि अगर दुनिया के सबसे अमीर लोगों की पूरी दौलत भी मिला दी जाए तो भी ये उससे ज्यादा है। इससे समझ आता है कि सिर्फ एक दिन में हुआ ये नुकसान वाकई कितना बड़ा था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये इतना सारा पैसा गया कहाँ। चलिए इस फाइनेंशियल भूचाल की जड़ तक पहुंचते हैं और पता लगाते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे। तो चलिए एक एक करके इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक कंपनी की प्रॉब्लम ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक लहर पैदा कर दी। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है दुनिया की सबसे बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों में से एक से, माइक्रोसॉफ्ट। जी हाँ, इसी कंपनी से वो लहर शुरू हुई जिसने देखते ही देखते पूरी दुनिया के बाजारों को अपनी चपेट में ले लिया। तो हुआ ये कि माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स की वैल्यू में अचानक एक बहुत बड़ी गिरावट आ गई। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स को आमतौर पर बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, लेकिन इस बार कुछ अलग ही हुआ। और ये कोई मामूली गिरावट नहीं थी, बल्कि पूरे 10% की गिरावट। ये 2020 के बाद से कंपनी के लिए एक दिन में हुई सबसे बड़ी गिरावट थी। जाहिर है, इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा शॉक था। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी और मजबूत कंपनी के शेयर्स इतनी बुरी तरह गिरे क्यों? तो देखिए, सोर्स के मुताबिक कंपनी की लेटेस्ट इनकम रिपोर्ट ने इन्वेस्टर्स को काफी निराश किया और इसी वजह से बाजार का सेंटिमेंट एकदम से बिगड़ गया। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। अगर हम डॉलर में इस नुकसान को देखें तो ये था 357 अरब डॉलर, और जैसे ही इसे भारतीय रुपयों में बदला जाता है, ये आंकड़ा ठीक वहीं पहुंच जाता है जहां से हमने अपनी कहानी शुरू की थी, पूरे 32 लाख करोड़ रुपए। तो ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में गिरावट आई, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब सवाल ये है कि अमेरिका में आए इस भूचाल के झटके भारत में कैसे महसूस किए गए और कितनी तेजी से। देखिए, इस गिरावट की टाइमिंग बहुत ही नाजुक थी। ये सब तब हुआ जब भारतीय बाजार यूनियन बजट की घोषणा से ठीक पहले आखिरी कारोबारी दिन पर था। मतलब बाजार पहले से ही थोड़ा टेंशन में था और इस खबर ने माहौल और बिगाड़ दिया। इसका असर सीधे सीधे हमारे स्टॉक मार्केट पर दिखा। सेंसेक्स लगभग 320 पॉइंट और निफ्टी 100 पॉइंट नीचे चला गया। और क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक आईटी कंपनी है, तो सबसे ज्यादा मार पड़ी हमारे आईटी सेक्टर के शेयरों पर। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि हमारी कई बड़ी आईटी कंपनियां सीधे तौर पर अमेरिकी टेक दिग्गजों पर निर्भर करती हैं। और हाँ, ये समझना भी जरूरी है कि ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। पूरा जनवरी का महीना ही बाजार के लिए भारी उतार चढ़ाव वाला रहा था। कभी 12 लाख करोड़ का नुकसान तो कभी 17 लाख करोड़ का। मतलब निवेशकों में पहले से ही घबराहट थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सारी उथल पुथल सिर्फ शेयर बाजार तक ही सीमित थी? नहीं, जैसा कि हम आगे देखेंगे, डर की ये लहर दूसरे सेक्टर्स में भी फैल रही थी। तो शेयर बाजार के अलावा दो और जगहों पर बड़ी अजीब सी हलचल देखने को मिल रही थी। एक तो कीमती धातुओं में, जैसे सोना चांदी, और दूसरा हमारी अपनी करेंसी यानी रुपए में। यहाँ एक बहुत ही अजीब पैटर्न दिखा। सोना और चांदी दोनों पहले तो रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाइयों पर पहुंच गए, लेकिन फिर सिर्फ 24 घंटों के अंदर ही उनमें जबरदस्त गिरावट आ गई। मतलब एक दिन आसमान पर और अगले ही दिन जमीन पर। है ना अजीब बात? तो इस अजीब से उतार चढ़ाव ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। सोर्स के मुताबिक ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं कोई बड़े पैमाने पर थोक खरीद और बिक्री तो नहीं कर रहा है। तो इन सब के बीच एक और बहुत ही परेशान करने वाला आंकड़ा सामने आया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया, $1 के 92 रुपए। ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका था। तो अब तक हमने क्या देखा? एक अमेरिकी कंपनी के शेयर गिरे, जिससे भारतीय बाजार हिल गया, सोना चांदी अस्थिर हो गए और रुपया कमजोर हो गया। अब इन सारी कड़ियों को अगर हम जोड़कर देखें तो एक ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो ये है पूरी चेन रिएक्शन। एक अमेरिकी कंपनी के शेयरों में गिरावट से
एक ऐसी लहर उठी जो भारतीय शेयर बाजार से होते हुए कीमती धातुओं और आखिर में हमारी करेंसी तक पहुंच गई। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। इस तरह के माहौल में ये सवाल उठना लाजमी है, जैसा कि सोर्स में भी पूछा गया है, कि बाजार में असल में हो क्या रहा है, सरकार ऐसा क्या है जो छिपा रही है। चारों तरफ एक डर और अनिश्चितता का माहौल है। और आखिर में हम आपको इसी सबसे बड़े और गंभीर सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। कुछ अमेरिकी एक्सपर्ट्स भी एक बड़ी आर्थिक मंदी की चेतावनी दे रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या ये सारी घटनाएं उसी आने वाले किसी बड़े तूफान के पहले संकेत हैं?